स्वागत है क्लास 6 के मैथ्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डॉट्स। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है कि हमें 16 जो होल नंबर है इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न पे करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से रेक्टेंगल बना लिया है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, जनरली हमने क्या लिया है, 8 कॉलम्स लिया है, 8 कॉलम्स लिए हैं और 2 रोज लिया है। ठीक है, आप देख सकते हो, यानी आप जो भी आप डॉट लोगे है ना, अपने स्केल से ड्रॉ करोगे, दोनों डॉट के बीच में स्पेस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्लोज होगा एक थोड़ा दूर में होगा, ऐसा नहीं है। तो आप इस तरह से है ना, आप कोई किसी भी नंबर को डॉट के जरिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगल पर, है ना। यानी सभी डॉट के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, जनरली आप ऐसे नहीं ले सकते हो, रेक्टेंगल बना दिया फिर और इसे और 2 रेक्टेंगल बना दिया, इस तरह से नहीं। आपको एक ही रेक्टेंगल लेना है जिसमें आपको 2 रो में बांटना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, फिर आपको जितने कॉलम में जाएगा आप उसे कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहोगे तो उसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 में आप पैटर्न दिया गया है ना, जो कि आप देख रहे हैं 9 into 6 किया गया है तो 54 आया है, और 9 into 6 किया गया है तो 594 है ना। फिर 666 मल्टीप्लाई किया गया है तो आप देख सकते हैं क्या डबल 9 है। बाकी तो 5 4 आगे पीछे जो नंबर है वो सेम है। तो उसी पैटर्न पे अगर 4 किया गया है तो यहाँ पर कितने 9 होंगे, 3 9 होंगे। बस आपको पैटर्न के आधार पर करना था। मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया है 2 नंबर में, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देख सकते हो यहाँ पर 111 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1999 आया है, और 2 से करेंगे तो क्या आएगा 198 आया है। फिर आप देखते हो 3 से, आप देख रहे हो यहाँ पर 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये 99 तो सेम ही है, और 8 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पर ये घटता जा रहा है ऑर्डर से, आप देख सकते हो, और ये क्या बढ़ता जा रहा है। तो उसी क्रम में हमने क्या किया है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 999 हमने लिख दिया। 7 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा घटते हुए क्रम में। फिर उसी तरह ये जो आपका पैटर्न है, यहाँ पर क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ये 999 जो है वो रहेगा ही, और 6 और क्या आता है, 5 आता है। ये इस साइड आपका डिक्रीजिंग है, इस साइड क्या आता है, इंक्रीजिंग है, और बीच का जो 9 है, डबल 9 है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैंने 2 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया है। 3rd नंबर में यहाँ भी पैटर्न किया गया है। आप पैटर्न को देख सकते हो, यहाँ 9 है, 9 into 9 plus 7 88 किया गया है, 288 है। यहाँ पर 98 किया गया है, फिर 9 है, 9 हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। आप इसे देख सकते हो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 7 के बाद 6 है, 5 है, 4 है ना। और यहाँ आप देख सकते हो ना, 9 8 है, फिर क्या आएगा 9 7, लिखा गया 9 8 7 6 है। मतलब नंबर यहाँ घटता जा रहा है, 9 8 है, 9 8 7 है, फिर 9 8 7 6 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 8 है, 4 8 है, यहाँ क्या होगा 5 8 है। यानी आपको पैटर्न के आधार पर आपको देखते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके हम आते हैं शॉर्टकट मेथड। सम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है 277 को प्लस 9 से ऐड करना है। तो हमने क्या किया है, 9 को क्या लिख दिया है, 10 - 1। ठीक है, तो इससे आसानी ऐड हो जाता है हमें ऐड करने में। तो 277 प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा, 287 आएगा, और उसमें क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो 286 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से आप ऐड कर रहे हो तो आसानी है, आपको ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, कैरी वाला नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, मैंने यहाँ पर 5 ले लिया है, 3rd लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 99 हमने क्या लिखा है, 100 plus 1, यानी -100 plus 1 लिखा है, 100 plus 1 नहीं लिखा है, क्योंकि आप निगेटिव सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -99 ही आएगा।
ठीक है, तो इसे आसानी से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 100 वाला डिजिट जो होता है 10 वाला डिजिट, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने में क्या आएगा 2216 आएगा, और प्लस लास्ट में 1 ऐड कर देना है तो क्या आएगा 2217 आएगा। यानी आपको 99 को क्या 100 के फॉर्म में तोड़ना था। उस तरह मैंने यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिया, हमने यहाँ मल्टीप्लाई बना लिया है। आप देख सकते हो 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे है ना इंडिविजुअली, तो आप 8 9 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में बस 0 लगा दीजिएगा शॉर्ट में, माइनस माइनस, और फिर 8 9 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या आएगा 8 9 7 ही आएगा। फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट तरीका हुआ कि आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैजिक स्क्वायर में ये देखना होता है कि जो भी अगर आपकी कॉलम है, ठीक है, अगर आपका ये आप देख सकते हो ना, अगर आप कॉलम वाइज ऐड कीजिएगा, कॉलम वाइज या रो वाइज, अगर आप रो वाइज ऐड करते हो है ना, और ये आपका रो वाइज है या कॉलम वाइज है, तो क्या, या फिर डायगोनली है ना, डायगोनली मतलब ये होता है तिरछा ऐसे होता है, डायगोनली होता है। आप किसी को भी ऐड कीजिएगा तो सभी कॉलम वाइज ऐड करो या रो वाइज ऐड करो या फिर डायगोनल वाइज ऐड करो तो क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। यानी 8 + 5 अब प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। तो उसी तरह अगर आप मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई नंबर ले लिया है, आपका पहला क्वेश्चन में खाली 3 ब्लैंक्स था, तो मैंने A B C D है ना, हमने ये नंबर ले लिया है जो खाली स्थान था, ठीक है। तो अगर आप 8 + B + D करोगे तो क्या आएगा 15 ही आएगा हर केस में। ये आपका रूल है, मैजिक स्क्वायर में होता है। तो पहले हमने डायगोनल की मदद से पता किया है कि अगर डायगोनली ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो 8 + 5 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। और इसकी मदद से हमने क्या किया है, जब तीनों को ऐड करने पर क्या आया 15 आया है, तो हमने सबसे पहले डी निकालने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हो डी कैसे नहीं निकल सकता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो 15 सब्ट्रैक्ट माइनस आपको 5 + 6 है ना, तो फाइनली आपको डी क्या मिल जाएगा, आप बी, आप सबसे पहले आप देख सकते हो बी हमने नहीं निकाला है, एक मिनट बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर तो मैंने डायगोनली ऐड किया है 5 8 + 5 + 2 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने वापस ही डायगोनली ऐड किया है 6 + 5 11, और जो आपका डी निकाला है ना, डी के वैल्यू हमने इस तरह से निकाला है, यानी टोटल ऐड करने पे क्या आएगा 15 ही आएगा। यानी 15 - 5 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली हमें डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। मैंने डायगोनली का यूज किया है, डायगोनल वाइज सम का यूज किया है, ठीक है। तो इसके जगह से हमें डी का वैल्यू मिल गया 4 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग कॉलम वाइज मतलब ये आपका 8 + B + D है, मतलब क्या है 15 - 8 + D करेंगे है ना, 15 - 8 + D करेंगे तो B का हमें वैल्यू निकलेगा, जो कि D का वैल्यू क्या आया था 4 आया था, है ना। तो यानी 15 - 12 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, यानी फाइनली हमें B क्या आ गया 3 आ गया। हमने कॉलम वाइज ऐड किया है क्योंकि D का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, यहाँ पर 4 आया है, यहाँ 4 रखेंगे और पूरे वैल्यू का सम होता है 15, है ना। तो 15 माइनस क्या होगा 8 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 12, यानी 15 - 12 करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। तो आपका डी यहाँ पर बी ऐसे निकल गया। उसी तरह हम लोग ए निकाल सकते हैं, ए कैसे निकालेंगे, ये आपका रो वाइज है, आपका 8 + A + 6 = 15 होता है, यानी 15 माइनस क्या करेंगे 8 + 6 कर देंगे तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर ई का वैल्यू निकालने की कोशिश किए हैं, तो आप देख सकते हो है ना, हमने ये कोशिश किया है, आपका रो वाइज ही किया है, A + 5 + E है ना, यानी इन सभी का कॉलम आप
जो भी जाइएगा कॉलम वाइज ऐड कीजिए या डायगोनल वाइज, सबका आंसर क्या आया, इक्वल ही आता है ना। तो मैंने 15 माइनस किया a प्लस 5, ए के वैल्यू हमने क्या भी पाया, 1 पाया, तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 15 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस तरह से हम e का वैल्यू निकाल सकते हैं।